एक आदमी जो एक पल में लोगों को हंसा देता है और अगले ही पल पूरे सिस्टम को हिला देता है। कॉमेडी हो, क्राइम हो, रोमांस हो या एक्शन, उसने हर विधा को जिया है। लेकिन अब वह केवल एक कलाकार नहीं, एक जुनून बन चुका है जिसका केवल एक संवाद आता है और जनता सिनेमा घरों में चिल्ला उठती है, अब बस, एनफ इज एनफ। क्योंकि जब वह बोलता है तो सिर्फ पटकथा नहीं चलती, बल्कि सिस्टम की सांसें थम जाती हैं। और अब वही अक्षय कुमार लौट रहा है, लेकिन इस बार न कॉमेडी न रोमांस, बल्कि एक ऐसी कहानी के साथ जो केवल देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। जहां हर दृश्य में एक जख्म है, हर संवाद के पीछे एक दबी चीख और हर फ्रेम में छिपा है बदला भी, दर्द भी और एक सच्चाई जो सीधा दिल को चीर देगी। इस बार अक्षय कुमार कोई हीरो नहीं, वह एक खुला केस है जिसका हर डायलॉग एक एफआईआर बनता है और हर खामोशी एक चार्जशीट। जब पूरी दुनिया सिस्टम पर से विश्वास खो बैठी हो, तब एक इंसान खड़ा होता है जिसके पास न कोई केप है, न कोई मास्क, सिर्फ एक मकसद है और एक मिशन। लेकिन असली धमाका तब होता है जब आपको एहसास होता है ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, सच है। इतना सच कि आप सोचने लगते हैं ये तो मेरे आस-पास ही हो रहा है, तो तैयार हो जाइए। एक ऐसे मिशन के लिए जहां न खलनायक का चेहरा दिखेगा और न सिस्टम का झूठ छुप पाएगा। क्योंकि इस बार अक्षय कुमार कोई किरदार नहीं निभा रहा, वह एक हवा बन गया है, एक आंदोलन, एक आवाज जो सिर्फ एक चीज के लिए बनी है, इंसाफ। एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी के हर पहलू को स्क्रीन पर उतारा है, कभी हंसी के जरिए, कभी दर्द के रास्ते, कभी प्यार में खोकर, कभी कानून से टकराकर, और हर बार दिल से जिया है, जान लगा कर दिया है, जिसका संवाद नहीं, एक जज्बा होता है, अब बस, एनफ इज एनफ। जब वह ये लाइन बोलता है तो लोग सिनेमा घरों में नहीं, दिल की गहराइयों से जवाब देते हैं। और अब वह इंसान लौट रहा है, पर इस बार वह केवल एक अभिनेता बनकर नहीं आ रहा, बल्कि वह एक कहानी लेकर आ रहा है जो केवल कागजों पर नहीं, जमीन पर लिखी गई है। एक कहानी जिसमें है आंसुओं की सच्चाई, एक कहानी जिसमें हर मुस्कान के पीछे छिपा है एक घाव, एक कहानी जो इतनी व्यक्तिगत लगती है जैसे किसी ने आपका अपना सच सेलुलॉइड के पीछे छिपा दिया हो। इस फिल्म में अक्षय कुमार न तो सुपरमैन दिखेगा, न ही कोई कमर्शियल हीरो। वह एक सवाल बन चुका है, एक खुला घाव जो पूरे सिस्टम के चेहरे पर छोड़ा जाएगा। जिस सिस्टम ने इंसान की आवाज को दबा दिया, जहां सत्य को स्टोरी कहकर मिटा दिया गया, वहीं से उठेगी एक आवाज, मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूं, मैं गवाह भी हूं। ट्विस्ट ये नहीं है कि कहानी क्या है, ट्विस्ट ये है कि कहानी आपकी अपनी है। जितनी स्क्रीन पर चलती है, उससे ज्यादा आपके अंदर की सच्चाई से टकराती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां अक्षय कुमार केवल एक पात्र नहीं बनेगा, वह एक आईना बनेगा जो सिस्टम के झूठ को सामने लाकर खड़ा कर देगा। जब रील और रियल एक ही रेखा पर मिल जाए, तब फिल्म नहीं, क्रांति शुरू होती है। एक आदमी जो एक पल में लोगों को हंसा देता है और अगले ही पल पूरे सिस्टम को हिला देता है। कॉमेडी हो, क्राइम हो, रोमांस हो या एक्शन, उसने हर विधा को जिया है। लेकिन अब वह केवल एक कलाकार नहीं, एक जुनून बन चुका है जिसका केवल एक संवाद आता है और जनता सिनेमा घरों में चिल्ला उठती है, अब बस, एनफ इज एनफ। क्योंकि जब वह बोलता है तो सिर्फ पटकथा नहीं चलती, बल्कि सिस्टम की सांसें थम जाती हैं। और अब वही अक्षय कुमार लौट रहा है, लेकिन इस बार न कॉमेडी न रोमांस, बल्कि एक ऐसी कहानी के साथ जो केवल देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। जहां हर दृश्य में एक जख्म है, हर संवाद के पीछे एक दबी चीख और हर फ्रेम में छिपा है बदला भी, दर्द भी और एक सच्चाई जो सीधा दिल को चीर देगी। इस बार अक्षय कुमार कोई हीरो नहीं, वह एक खुला केस है जिसका हर डायलॉग एक एफआईआर बनता है और हर खामोशी एक चार्जशीट। जब पूरी दुनिया सिस्टम पर से विश्वास खो बैठी हो, तब एक इंसान खड़ा होता है जिसके पास न कोई केप है, न कोई मास्क, सिर्फ एक मकसद है और एक मिशन। लेकिन असली धमाका तब होता है जब आपको एहसास होता है ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, सच है। इतना सच कि आप सोचने लगते हैं ये तो मेरे आसपास ही हो रहा है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे मिशन के लिए जहां न खलनायक का चेहरा दिखेगा और न सिस्टम का झूठ छुप पाएगा। क्योंकि किजौस वसाउल जिस मिशन को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित किया गया, उसके पीछे की असली कहानी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की।
फाइल बंद हो गई, लेकिन सच अब भी जिंदा है। एक अधिकारी जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, हर राख में अपना नाम छोड़ गया, लेकिन उसी को देशद्रोही कहकर सिस्टम ने इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। पर असली मोड़, वो तो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। अक्षय कुमार जिंदा है, जिंदा, लेकिन किसी सिस्टम के लिए नहीं, सिर्फ बदले के लिए, सिर्फ एक वजह के लिए, जो सिस्टम से ज्यादा अपनों के झूठ से जली है। मैं दुश्मन के देश में 2 साल था, हर दिन मौत की परछाई में जिया, लेकिन मेरे अपने खामोश रहे। उन्होंने तो मेरी कब्र तक तैयार कर ली थी। पर अब मैं वापस आया हूं, और इस बार मैं सिस्टम के नियमों से नहीं, अपनी जंग के हिसाब से लड़ने आया हूं। इस बार दुश्मन सरहद के उस पार नहीं है, वो सिस्टम के अंदर है। वो लोग जो देश से ज्यादा अपने पद और पावर से वफादार हैं, एक एक करके अब वही लोग गिनने शुरू हो चुके हैं। अक्षय कुमार ने युद्ध की घोषणा कर दी है, लेकिन बिना किसी अनुमति के। जिस एजेंट को लॉस्ट एसेट कहा गया, उसी ने सिस्टम के खिलाफ गुप्त युद्ध छेड़ दिया है, और हर कदम पर बस एक बात कही, मैं आतंकवादी नहीं हूं। मैं वो आईना हूं जिसमें सिस्टम अपना असली घिनौना चेहरा देख रहा है। फौजियों की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, कभी कभी उन्हें अपनी ही जिंदगी के खिलाफ भी एक साइलेंट वॉर लड़नी पड़ती है। और सबसे बड़ी जीत होती है वापस लौटना, वो भी सच के साथ। अक्षय कुमार, एक प्यार करने वाला पति, गर्व से जीने वाला पिता, और एक रॉ एजेंट जिसकी असली पहचान सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जानते थे। बाकी दुनिया के लिए वो बस एक याद था, एक मिशन था। सीमा पार जाकर एक ऐसे टेरर सेल को खत्म करना जो सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, इंसानियत के खिलाफ था। मिशन था क्लासिफाइड, और अंजाम था या तो मौत या जलता हुआ नाम। मिशन शुरू हुआ, लेकिन वो दुश्मनों के हाथ लग गया। 3 महीने हर दिन एक नया टॉर्चर। फिर एक दिन मीडिया ने ऐलान कर दिया, अक्षय कुमार शहीद हो चुके हैं। मामला बंद, केस क्लोज। लेकिन असली सच्चाई वो किसी ने जाननी ही नहीं चाही। वो जिंदा था। बीवी की कस्में, देश की यादें और उस अधूरे मिशन की जलती आग, सब उसके साथ जिंदा थे। जब वो लौटा तो दुनिया पहचान चुकी थी, पर जो उसे जानते थे वो तो बहुत पहले ही उसे भुला चुके थे। मैं जिनके लिए मरा वो मुझे ही भूल गए, पर मैं न अपना दर्द भूला, न अपना फर्ज। उस दिन उसने कसम खाई, अब जवाब मांगेगा उसी सिस्टम से जिसके लिए वो कभी खुद को मिटा चुका था। मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन अगर इंसाफ नहीं मिलता तो सिस्टम को हिलाकर उसे छीनना पड़ता है। लोग कह रहे हैं ये तो विलन बन गया है। तो हां, अगर सिस्टम का सच दिखाना विलनी है तो मैं विलन हूं, और ये विलन सिर्फ बोलेगा नहीं, पूरे सिस्टम को जलाकर सच को उजागर करेगा।